अगला वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना। अब इसका जो सिनोनिम्स है वो है मिटिगेट। तो सबसे पहले हम मिटिगेट याद करेंगे। देखो क्योंकि दोनों डिफिकल्ट है यहाँ पे, मिटिगेट भी और एलिविएट ही, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पहले मिटिगेट को याद रखेंगे। तो आपने देखा होगा पहले जो गांव होते थे, गांव में क्या होते थे, पहले घर मिट्टियों के होते थे, मिट्टी के होते थे। गेट भी जो है मिट्टी के होते थे, लकड़ी के होते थे, लकड़ी के गेट होते थे, और जो घर है वो मिट्टी के होते थे। लेकिन धीरे 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 गांव जो है वो क्या बनने लगे, शहर बनने लगे। अब जब शहर बनने लगे यानी कि मतलब उनका जो है नगरीकरण होने लगा, तो उन्होंने जो है अपनी मिट्टी के घर के जगह पे क्या बनाना शुरू कर दिया, तो ईंटों के घर यानी पक्के घर बनाना शुरू कर दिए। तो अब जो है वो मिट्टी वाले घर क्या होने लगे हैं, गायब होने लगे हैं, और लकड़ी के गेट भी गायब होने लगे हैं। अब लोहे को ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, लोहे के ग्रिल लगवाते हैं। तो वही है मिटिगेट का मतलब क्या होना, कम होना। और एलिविएट को हम याद रखेंगे वही अले बेटे से, कि अले बेटे ठीक हो जाएगा, ठीक है, अले बेटे थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रीम लगा देती हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। तो वही एल से ही क्या बना है, एलिविएट बना है, जिसका मतलब होता है कम करना, पीड़ा कम करना, मिटिगेट कर देना। तो याद हो जाएगा आपको एलिविएट और ये दोनों। अलाउ, अलाउ का मतलब होता है परमिट देना, अनुमति देना। तो ये भी एक आसान सा वर्ड है, अलाउ करना, किसी को परमिट देना, है ना। उसने मुझे अलाउ कर दिया ये काम करने को, मतलब परमिशन दे दिया। अगला है अलूरिंग। अलूरिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। अब आप यहाँ पे देखेंगे अलूरिंग में एक वर्ड आ रहा अलू, अलू अर्जुन, ठीक है। तो अलू ने जो रिंग पहनी है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, या फिर अलू अर्जुन की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो अलू अट्रैक्टिव, ठीक है, अलूरिंग अट्रैक्टिव, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है डिटैच कर देना, अलग थलग कर देना। अब आप यहाँ पे देखेंगे अलूफ को मैं अगर पढ़ूं आलू, ठीक है, और एफ से पढ़ू फिंगर, लेडीज फिंगर, यानी कि लेडी फिंगर का मतलब भिंडी। तो बहुत लोगों को भिंडी पसंद होती है और बहुत लोगों को भिंडी नहीं पसंद होती। तो जब घर में भिंडी और आलू का भुजिया बनता था तो हम क्या करते थे, आलू और भिंडी को अलग थलग कर देते थे, यानी कि भिंडी को अलग करके रख देते थे और आलू के भुजिए को हम खा लेते थे। तो डी अटैच कर देते थे, यानी वो दोनों अटैच होकर के भुने तो गए थे, लेकिन जब मेरी थाली में आई तो मैंने उसको क्या कर दिया, डी अटैच कर दिया, और आलू खा गया और भिंडी छोड़ दिया। तो अलूफ का मतलब होता है डी अटैच करना। चलिए पिक्चर से आप देख पा रहे होंगे, पिक्चर में भिंडी की भुजिया भी मैंने लगाई है बना करके खुद से। उसके बाद है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म कर देना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी आसान सा वर्ड है ऑल्टर, ठीक है, याद रखेंगे ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, फेर बदल करना, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर देना। तो वही यहाँ पे ऑल्टर और ट्रांसफॉर्म। आगे देखेंगे अल्टरेशन। अल्टर से ही अल्टरेशन बना है, जिसका मतलब होता है फेर बदल और मॉडिफिकेशन करना। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाइक मॉडिफिकेशन करवाते हैं, यानी बाइक का लुक जो है चेंज करवाते हैं। तो वही है बाइक मॉडिफिकेशन, यानी कि अल्टरेशन करवाना, फेर बदल करवा देना। स्पेयर पार्ट्स जो है वो अलग अलग करवा देते हैं, यानी कि उसमें जो है सुपर बाइक की कुछ स्पेयर पार्ट्स लगा देते हैं कुछ अलग करने के लिए। अगला है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट इसका जो है वो सिनोनिम्स है। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट। सबसे पहले तो फिलैंथ्रोपिस्ट याद रखेंगे। फिलन जो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव करना, ठीक है। फील का मतलब क्या होता है, लव, PHIL। और एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, यानी कि ह्यूमन बींग। तो जो ह्यूमन बींग से प्यार करे, उनकी मदद करे, उनको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। और जो दोनों वर्ड याद कर लेंगे, ठीक है, इसका भी अलग वर्ड याद कर लेंगे, एंटोनिम। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब बताया मैंने कि मानवों का हेल्प करने वाला, परोपकारी। और मिसनथ्रोप्ट, ठीक है, MISANTHROPE। मिसनथ्रोप का मतलब होता है हेट करना मानवों से, ठीक है। तो मिस जो है वो रूट वर्ड है हेट करना का, और फील जो है लव करना। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे अल्ट्रुइस्टिक। ऑल लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, ऑल लोग, ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो क्या है, परोपकारी व्यक्ति है, फिलैंथ्रोपिस्ट व्यक्ति है, तभी तो लोग जो है उस पर ट्रस्ट करते हैं, वरना कौन ट्रस्ट करता। आगे देखेंगे अगला है अमलगम। अमलगम का मतलब होता है मिक्सचर। अब इसको याद करवाने की जरूरत ही नहीं है, अमलगम आपने पढ़ा होगा साइंस में। अमलगम का मतलब होता है धातुओं का मिश्रण, यानी कि जो आपने देखा होगा दो धातुओं का ठोस मिश्रण, जिसमें से एक धातु पारा यानी कि मरकरी होती है, उसको दांतों में ऐसे फील कर दिया जाता है। आपने देखा होगा दांत में जो है कीड़े लगने के बाद छेद हो जाती है, तो उसको भरने के लिए, ठीक है, सीमेंट के तौर पे अमलगम डाला जाता है, तो उसी को बोलते हैं मिक्सचर। वो मिक्सचर होती है दो तीन धातुओं की, यानी कि मेटल्स की।
उसके बाद है एमेंड। एमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, ठीक है, अल्टर करना, चेंज करना। अल्टर तो आपने याद कर लिया कि अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, और एमेंड को आप याद रखेंगे अमेंडमेंट से, यानी कि आपने एसएसटी में यानी कि सिविक्स में आपने पढ़ा होगा अमेंडमेंट के बारे में कि इस अमेंडमेंट में जो है संविधान में ये चीजें जोड़ी गई, ये चीजें हटाई गई, तो वही है अमेंड का मतलब क्या, अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में संशोधन से याद रख लेंगे आप। चलिए अगला जो वर्ड है वो है अमोरस। अमोरस का मतलब होता है इरोटिक, ठीक है। अब इरोटिक को इरोटिक आपको याद होगा, बिल्कुल मैं कंफर्म हूं, इरोटिक आपको याद होगा, इरोटिक, है ना। तो इरोटिक का मतलब होता है कामुक, जो मतलब व्यक्ति कामुक हो, आप समझ रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। और अमोरस, ठीक है, तो अमोरस को हम याद रखेंगे ऐसे कि अमर और रस, ठीक है, अमर होने का रस। तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे उनकी 20 पत्नियां 40 पत्नियां होती थी, तो सबको जो है सबकी देखभाल करनी होती थी। तो समझ रहे हैं आप, तो क्या करते थे राजा महाराजा, वैद और हकीम रखते थे अपने पास, और उनसे जड़ी बूटियां खाते थे, और वो चाहते थे कि हम मतलब लंबे टाइम तक जिए, ठीक है, मतलब जवान रहें, अमर रहें, ऐसा वो रस पीते थे, और उनके वैद उनको देते भी थे, तो इरोटिक रहने के लिए, ठीक है। तो ये अमोरस का मतलब क्या, इरोटिक। चलिए अगला जो वर्ड है वो है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है मैग्नीफाई करना। अब देखेंगे एम्पलीफायर, आपने एम्पलीफायर देखा होगा डीजे वगैरह में। एम्पलीफायर से क्या किया जाता है, साउंड को और बूस्ट कर दिया जाता है, यानी कि मैग्निफिकेशन कर दी जाती है, मैग्नीफाई कर दिया जाता है, मतलब साउंड को और भी तेज कर दिया जाता है, तो इसलिए एम्पलीफायर यूज किया जाता है। तो एम्पलीफायर का मतलब हो जाएगा मैग्नीफाई और बूस्ट करना। चलिए आगे देखेंगे, अगला है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब होता है लाफेबल, यानी कि मनोरंजक। तो देखो अम्यूजिंग से याद रखें अम्यूजमेंट पार्क। जो अम्यूजमेंट पार्क होता है वहां पे लोग जाकर के क्या रोते हैं, क्या नहीं, एंजॉय करते हैं, है ना, लाफ करते हैं, यानी हंसते हैं, मजा लेते हैं अम्यूजमेंट पार्क में, आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। तो अम्यूजिंग का मतलब हो जाएगा लाफेबल, ठीक है, यानी कि मनोरंजक। चलिए आगे देखेंगे एंसेक्टर। एंसेक्टर का मतलब होता है फोरफादर, यानी कि पूर्वज, ठीक है। तो आसान सा वर्ड है एंसेक्टर, पूर्वज। हमारे जैसे हमारे पूर्वज हैं, सबके पूर्वज होते हैं, तो एंसेक्टर का मतलब फोरफादर। चलिए एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, डिस्प्लीजर। देखो प्लीजर का मतलब होता है आनंद। अब किसी को आनंद दोगे तो गुस्सा थोड़ी होगा, लेकिन डिस्प्लीजर दे दोगे तो भैया वो गुस्सा हो जाएगा, एंगर हो जाएगा। तो एंगर का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर। आगे है एंग्री। फिर से एंग्री का इनरेज भी होता है। अच्छा यहाँ पे बस आप इतने याद कर लो, जहां पे भी ये रेज वर्ड आए, RAGE, तो इसका मतलब याद रखना है गुस्सा, ठीक है। इनरेज, एंग्री, गुस्सा। आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है हमारा एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है दुख, पीड़ा, एग्नी, एक, सौरो। अब हमने एग्नि याद किया था, आपने देखा था एग्नि जो वर्ड आया था, पहले भी हमने इसको अग्नि से याद किया था कि अग्नि में अगर कोई व्यक्ति डूबेगा तो उसको क्या होगा, उसको खुशी होगी नहीं ना, तो उसको पेन होगा, उसको दर्द होगा, उसको सौरो, दुख होगा, एक होगा, हेडेक, पेन बोलते हैं ना, मुझे हेडेक है यानी कि पेन में हूं मैं, मुझे बैकेक है यानी कि पीठ दर्द है। तो वही है यहाँ पे एंग्विश का मतलब पीड़ा होना, सौरो होना, एक होना, एग्नि होना, आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। और अगला जो वर्ड है वो है एनाइलेट। देखो एनाइलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाना और बर्बाद हो जाना। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए नहीं हिलाते, ठीक है। अब देखा होगा आपने, हमने बचपन में क्या, हम कार्ड वगैरह बनाते थे बचपन में, कार्ड से जो है घर बनाते थे, या फिर जो हमारे पास कूट वाली कॉपी होती थी, आपने भी जो है 5-10 रुपए वाली कूट वाली कॉपी खरीदी होगी और क्लास में आपने उससे घर बनाया होगा। तो जो हमारा जो क्लासमेट होता है, तो जो बगल में बैठा होता था, उसको हम बोलते थे ए ऐसा नहीं हिलाते हैं, ठीक है, ऐसे हिलाओगे तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैंने जो घर बनाया है वो क्या हो जाएगा, पूरा फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ए नहीं हिलाते, ए नहीं हिलाते, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इसका जो है गलत मीनिंग मत निकालना। चलो आगे देखेंगे, अगला जो है वो है एनॉय। एनॉय का मतलब होता है झुंझला देना, ऑफेंड कर देना, इरिटेट कर देना। अब हमने याद किया था अनोइंग पर्सन, बोलते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा अनोइंग पर्सन है। अनोइंग पर्सन है मतलब क्या, बिल्कुल झुंझला देने वाला है, इरिटेटिंग है, इरिटेट करते रहता है, ऑफेंड है। तो वही है अनॉय का मतलब हो जाएगा इरिटेट करना। आगे देखेंगे एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है बिनाइन, यानी कि पीड़ा नाशक, ठीक है।
तो देखो एनोडाइन का याद करेंगे हम ऐसे कि नो विल डाई, ठीक है। हम बोलेंगे कि नो विल डाई फ्रॉम पेन इफ सी गेट सम मेडिसिन, ठीक है, कोई भी नहीं मरेगा अगर वो व्यक्ति क्या ले लेगा, पीड़ानाशक दवाई ले लेगा। तो नो विल डाई, एनोडाइन, है ना। तो एनोडाइन का मतलब हो जाएगा पीड़ानाशक। और बिनाइन को हम याद रखेंगे गुड साइन, ठीक है, बिनाइन गुड साइन, बिनाइन गुड साइन। तो जब उसने क्या ले लिया, मतलब एस्पिरिन ले लिया, फिर दवाई ले ली, तो बिल्कुल उसमें गुड साइन आ रहे हैं क्योंकि वो मरेगा नहीं, नो विल डाई। तो एनोडाइन का हो जाएगा बिनाइन, और साउंड भी बिल्कुल सेम लग रहा है। अगला वर्ड है वो है एनोमलस। एनोमलस का मतलब होता है अजीब, पिक्यूलियर, विचित्र। देखो हमने याद किया था पिक्यूलियर को पिछले बार भी, और एनोमलस को कि अनॉर्मल। अगर वो व्यक्ति अनॉर्मल यानी कि नॉर्मल नहीं है तो अजीब होगा। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल नहीं है तो वो व्यक्ति कैसा होगा, वो बिल्कुल अजीब होगा। अच्छा, पिक्यूलियर को कैसे याद रखेंगे? पिक्यूलियर को याद रखने का तरीका है पिक क्लियर नहीं आया, कैसा आया, अजीब आया। पिक क्लियर नहीं आया, पिक बिल्कुल अजीब आया है, फटाफटा सा आया है। तो हम बोलते हैं ना कभी कभी पिक लेते हैं तो क्लियर नहीं आता फोन में, तो हम बोलते हैं पिक क्लियर नहीं आया, अजीब आया। तो पिक क्लियर का मतलब हो जाएगा क्या, एनॉमलस, नॉर्मल नहीं आया। नेक्स्ट है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, अपोनेंट। तो देख लो ना, हमारे एंटी में अगर वो चला गया, एंटीगोन, याद रखो एंटीगोन, गॉन का मतलब चला गया, और एंटी का मतलब अपोजिट में, विरोध में। तो अगर कोई आपके एंटी में चला जाता है तो भाई वो आपका अपोनेंट हो गया अब। तो एंटागोनिस्ट का मतलब हो जाएगा अपोनेंट। उसके बाद देखेंगे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन, संग्रह। तो देखो आसान सा वर्ड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब ही होता है संग्रह। अब इसके लिए जो है कोई निमोनिक नहीं है, एंथोलॉजी कलेक्शन, एंथोलॉजी कलेक्शन यानी कि संग्रह। आसान से वर्ड है इसलिए इसमें इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। बाकी देखेंगे एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, पूर्वानुमान लगाना। हम किसी चीज को, किसी बात का जो है पूर्वानुमान लगा लेते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीसिपेट। याद करेंगे, देखो आंटी, सी और पेट। तो आंटी ने अपना पेट देखा और अनुमान लगा लिया कि वो प्रेग्नेंट है, और एक्सपेक्ट करने लगी कि क्या होने वाला है, लड़की होगी, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कोई आंटी है और आंटी ने अपना पेट देखा कि नॉर्मल नहीं है, मतलब जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, तो उन्होंने क्या कर लिया, एक्सपेक्ट कर लिया, उम्मीद कर ली कि वो प्रेग्नेंट है, और मतलब उम्मीद कर रही थी कि लड़की होगी। तो एंटीसिपेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेक्ट करना। तो आंटी सी पेट यानी कि आंटी ने अपना पेट देख करके एक्सपेक्ट किया। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, पिक्चर से आप देख पा रहे होंगे। अगला है एंटीपैथी, यानी कि एंटीपैथी का मतलब वही हो जाएगा एंटी, यानी कि एंटी में चला गया। पाथ, पाथ का मतलब रास्ता। तो अगर कोई आपके एंटी वाले रास्ते पे चला गया तो क्या हो गया, डिसलाइक, यानी कि आप उसको नापसंद करोगे। तो एंटीपैथी का मतलब हो जाएगा डिसलाइक कर देना। चलिए आगे देखेंगे एंटिक। एंटिक का मतलब एंशिएंट होता है। एंटिक आसान सा वर्ड है, बोलते हैं ना बहुत ज्यादा एंटिक चीज है, एंटिक पीस है एकदम, है ना। तो एंटिक पीस है मतलब क्या है, एंशिएंट है, यानी कि पुराने जमाने से रिलेटेड है, पुराना है बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे। अगला है एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब होता है इंडिफरेंट, यानी कि उदास, किसी चीज को लेकर के उदास होना, अनिच्छुक होना। तो वही है एपेथेटिक को याद रखेंगे, देखो अपथिक, या फिर इसको याद रखो आपत्ति। देखेंगे आप आपत्ति, तो आपको किसी चीज में आपत्ति कब होती है, जब आप उसको पसंद नहीं करते, है ना। तो वही यहाँ पे जब आपको उसमें अरुचि होती है। तो एपेथेटिक का मतलब हो जाएगा इंडिफरेंट। चलिए आगे देखेंगे एपैथी। फिर से यहाँ पे आ गया, एपैथी का मतलब इंडिफरेंस, वही लिखा हुआ है यहाँ पे सेम ट्रिक, कि आपको आपत्ति तभी होती है जब आपको उसमें रुचि नहीं होती। तो एपैथी का मतलब हो जाएगा इंडिफरेंस। आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टॉप, यानी कि शिखर। तो देखोगे आप जो एप है, एप का मतलब क्या होता है, लंगूर, APE, एप का मतलब लंगूर, बंदर। और बंदर जो है टॉप से टॉप टहनी पे भी जो है पेड़ के चढ़ जाती है। तो एपेक्स का मतलब हो जाएगा टॉप, यानी कि बिल्कुल टॉप लेवल पे चढ़ जाना। आगे देखेंगे अपॉलिंग। अपॉलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, यानी कि भयावह एकदम। अब देखोगे कि इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि आप वोट देने गए, जैसे आप समझो कि अभी नए नए जो है आप 18 ईयर्स के हुए हो और आप वोट देने गए पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप वोटिंग के लिए गए पोलिंग बूथ पे। कहाँ गए आप, पोलिंग बूथ पे। और आपने वहां पे जो भीड़ देखी ना, आप बिल्कुल शॉक हो गए कि इतनी भीड़, इतनी गर्मी में मैं कैसे खड़ा रहूंगा यहाँ पे।
तो अपॉलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, शॉकिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। आगे देखेंगे, अगला है अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है सीमिंगली, यानी कि स्पष्ट रूप से। ये भी आसान सा वर्ड है, अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब क्या हो जाएगा, सीमिंग